देखिए, पहले तो हम लोगों ने जब असेंबली चुनाव यहाँ हुआ उसके बाद एक काबीना बनी। आपने देखा कि उसमें हमारा जितना भी शेयर था, हमने उस वक्त भी कहा कि पहले स्टेट रेस्टोर होना चाहिए, उसके बाद की चीज़ें हैं ये कौन कहाँ पर बैठेगा। और हमने लगातार एक मोमेंटम चलाया, एक मुहिम चलाई, हमारी रियासत हमारा हक, वो पूरे जम्मू कश्मीर में चला। और आज ये आखिरी पड़ाव में श्रीनगर से यही आवाज़ उठनी थी। कल जम्मू से 21 और 22 तारीख को दिल्ली चलो हमारा आह्वान है। और चूँकि मानसून सेशन लग रहा है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बज़रिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी देश के पार्लियामेंट तक, देश के वज़ीर आज़म तक पहुंचाना चाहते हैं। मगर जिस तरह से उन्होंने यहाँ आज रोकने की, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, तो ये गैर जमहूरी तरीके हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हम अपनी आवाज़ को किसी भी तरीके से बुलंद कर सकते हैं। अनलॉफुल तरीके हम इख्तियार करते नहीं। सारे डिसेंट लोग थे, सारे इज़्ज़त लोग थे, और रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट किया। पर जिस तरह का उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, ये उनकी घबराहट दर्शाता है कि प्योरली उनकी घबराहट है कि ये आवाज़ आगे जाएगी तो उनकी कमज़ोरी होगी। तो उससे कोई फ़र्क नहीं हमको पड़ रहा है। हम अपना मिशन लेकर चलेंगे, जम्मू में भी करेंगे, दिल्ली भी पहुंचेंगे, जंतर मंतर में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे ताकि देश का पार्लियामेंट ये सुने। और उसके बाद आपने कहा इंडिया ब्लॉक की कल मीटिंग है, उसमें डेफिनेटली जो नेशनल इश्यूज़ है, वो चाहे पहलगाम इंसिडेंट हो जिस पर आलमोस्ट गवर्नमेंट कह ही चुकी कि हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, जवाब दे देश को। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हुए उसमें जो ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने पहले ही पाकिस्तान को आगाह किया, क्या वो विद इन ड्यूटी था या वो देश के अंदर का एक मतलब एक वो क्या कह सकते हैं उसको गलत तरीका इख्तियार किया, या इलेक्शन कमीशन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट को लेकर किस तरह के क्या क्या नए तंत्र कर रहा है, ये एक नेशनल इशू है, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। और उसी तरह से रोज़गार के मामले हैं, डेवलपमेंट के मामले हैं, ये सारे कॉमन और नेशनल इश्यूज़ को लेकर डेफिनेटली इंडिया अलायंस आपस में बैठक करेगा, कॉन्सेंसस करेगा और पूरी ताकत के साथ मॉनसून सेशन में सरकार की जवाबदेही कायम करेगा। और आज ट्रंप ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट चला था उसमें 5 जेट गिरा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तो देखो ना, अभी तो वो 4-5 पर पहुँचा, कल 7-8 भी कहेगा, दूसरी दरवाजे से आवाज़ आएगी 10 और 12 की भी। बट आखिरकार देश 140 करोड़ जनता तो चाहती है ना कि देश का सरकार, देश का प्राइम मिनिस्टर इस सारे एपिसोड को लेकर के देश के पार्लियामेंट के ज़रिए देश को अवगत करे। यही तो हमारे अपोजिशन मेंबर्स की डिमांड रहेगी कि जो बाहर हम सुन रहे हैं, जो अमेरिका से सुन रहे हैं, जो ट्रंप से सुन रहे हैं, तो वो आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने एक बार क्यों नहीं कहा ट्रंप को कि आपको ये राइट नहीं है? आपने सीज़ फायर की बात कही, आपने कैसे की? सीज़ फायर देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर हम सबका है, नरेंद्र मोदी हमारा नहीं हो सकता है, मगर वज़ीर आज़म हमारा रेस्पेक्टेड पोस्ट है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी बोले, और वो उसको ड्यूटी भी है कि जो भी कोई इस तरह का वाक़ा होता है देश को वो ब्रीफ करे। ऑल पार्टी मीटिंग्स में वो नहीं आए, बुलाए और ऑल पार्टी मीटिंग में नॉन सीरियस लिया। क्या देश की अपोजिशन इतनी गई गुजरी है कि वो उसमें आकर के अपना इन संजीदा इश्यूज़ को लेकर ब्रीफिंग ना दे, सवाल ना सुने? तो इसलिए उस चीज़ की सारी तैयारी होगी और पार्लियामेंट सेशन में इन चीज़ों के जवाब मांगे जाएंगे। वो 6 महीने बाद दे, वो बिल्कुल ना दे, वो उसका काम है, मगर हमारा काम है उसको जवाबदेह बनाना। उसने देश के पार्लियामेंट से, देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन होगा, उसके बाद स्टेट रेस्टोर करेंगे। यहाँ तक कहा है कि मैं स्टेट दूँ तो दूँ किसको, जब इलेक्शन नहीं था, किसको दूं? तो देयरफॉर इलेक्शन होना ज़रूरी है, एक ढांचा बनना ज़रूरी है। वो ढांचा बने हुए, चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ है, यहाँ से रेजोल्यूशन गया, काउंसिल से गया और असेंबली से गया, तो उसके बाद उनको तत्काल इनिशिएट करना चाहिए था। आज से 6 महीने पहले स्टेट को वापस करना चाहिए था। वो आनर रहता वज़ीर आज़म की बात को, वो कमिटमेंट फुलफिल करता कि भाई आगे इलेक्टेड नुमाइंदे बने, मैं इनके साथ नेगोशिएट करूंगा, ले दे के मैं अपना ताकत दूँ। नहीं दिया आज तक।
तो इसलिए इन चीज़ों का जवाब उनको देना है। हम तो वैसे थे कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कंटिन्यू बुलंद करते रहेंगे। देना ना देना वो उनका काम है। हम उनको भीख मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम उनको उनका वादा याद दिलाने जा रहे हैं। करना चाहे वादा पूरा, ठीक है, देश सुनेगा, नहीं करना चाहेगा देश उसको हिसाब लेगा। थैंक यू।